श्री कृष्ण। आज हम चालू करेंगे चैप्टर 11। तो चैप्टर 11 का नाम है विश्व रूप, है ना। उसका नाम है विश्व रूप। तो विश्व रूप क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण भगवान जी ने बताया है कि वो कैसे दिखते हैं, है ना। तो वो विश्व दर्शन बोल लो, विश्व योग बोल लो, और इंग्लिश में बोल लो यूनिवर्सल फॉर्म। तो विश्व इसके लिए क्योंकि उन्होंने ही ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, ये पूरा विश्व उन्होंने ही बनाया है, तो उनको इसके लिए कहा जाता है विश्व रूप। जो उनका रूप है, जो जो हम तो देखते हैं ना, जैसे बाल गोपाल है, मक्खन खा रहे हैं, या मटकी तोड़ रहे हैं, या कृष्ण कन्हैया बांसुरी बजा रहे राधा जी के साथ हैं, या गोपियों के साथ है ना। वो एक हम देखते हैं, वो हम जैसे ही दिखते हैं, है ना। हमारे जैसे ही दो आंख, एक चेहरा, एक ही शरीर। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं, और वो भी वो खुद से नहीं बता रहे। श्लोका 1 में अर्जुन ने चालू किया, तो इसलिए है ना, इसको कहा, इस चैप्टर को कहा जाता है विश्व रूप, जहाँ पे हम जानते हैं, कृष्ण भगवान खुद हमें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो दिखते कैसे। तो ये जब चैप्टर हम करेंगे, तो जो जो मैं बोलूंगी आप सबको इमेजिन करना है, कल्पना करनी है ना। जैसे अभी अर्जुन कृष्ण भगवान जी से बात कर रहे हैं, तो आपको कल्पना करनी कि आप बात कर रहे हैं उनसे, है ना। जब कृष्ण भगवान बताएंगे, दिखाएंगे, तो आपको कल्पना करनी हो आपके आंखों के सामने हो रहा है सब। ठीक है, तो इसमें पूरा आपको कल्पना करनी है। कीर्तना मैम, सो दिस चैप्टर यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर अर्जुन एंड यू आर saying all these things to Krishna Bhagwan, and what Krishna Bhagwan is showing us, imagine that it is happening in front of your eyes. So here you have to imagine you are Arjun, Krishna Bhagwan is in front of you, and everything is happening. So this, it starts from Arjun. अर्जुन चालू करते हैं श्लोका 1 में। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण भगवान को, कि कृष्ण भगवान जी आपने मुझे बहुत ही, है ना, उत्तम, बहुत ही खास, बहुत ही गोपनीय मुझे आपने ज्ञान दिया। तो उस ज्ञान में क्या क्या आया? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, विभूति योग। तो कृष्ण भगवान जी को बोल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मेरे साथ ये ज्ञान बांटा, मुझे दिया इतना ज्ञान, है ना। तो ये ज्ञान मिलने से क्या फायदा हुआ? मेरे सारे शंका दूर हो गई। आपको याद है कैसे स्टार्ट हुई थी भगवत गीता चैप्टर 1? अर्जुन कितने विषाद में थे, है ना, कितने डरे हुए थे, कितने उनके मन में कितनी शंकाएं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था उनको। तो अब जब पूरा ज्ञान मिला उनको, तब अर्जुन अब खुद बोल रहे हैं कि मेरा, मैं एकदम अभी ठीक हो गया, मुझे सब समझ में आ गया, मेरे मन में जितने भी थे शंकाएं सब दूर हो गई है। तो इसके लिए वो कृष्ण भगवान जी को थैंक यू बोल रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझसे इतना ज्ञान बांटा, जो कि बहुत ही, है ना, क्या बोलते हैं, खास है, जो तिजोरी में रखने लायक होता है ना। भगवत गीता को ऐसे ही कहा जाता है, ये बहुत ही परम है, परम ज्ञान है, परम विद्या है, परा विद्या है, और ये बहुत ही गुप्तनीय है। तो गुप्तनीय क्यों है भगवत गीता? क्यों? भगवत गीता के सबके घर पे है, सबको मालूम है भगवत गीता क्या है। फिर गुप्त क्या हुआ? गुप्त तो वो होता है ना जो पता नहीं हो। तो इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, गुप्तनीय इसके लिए है, सबको मालूम है भगवत गीता, पर कोई भी छूता भी नहीं उसको, खोल के भी नहीं देखता है, पढ़ता भी नहीं है, उसको समझने की भी कोशिश नहीं करते हैं, इसके लिए वो गुप्तनीय है ना। तो इसलिए इसको कहा जाता है बहुत ही गुप्तनीय। तो कृष्ण भगवान जी को अर्जुन धन्यवाद कह रहे हैं बार बार कि बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे इतना ज्ञान दिया, इस ज्ञान से मेरा और विकास हुआ, है ना, मेरी और उन्नति हुई, जो मेरी परिस्थिति थी मैं उससे बाहर निकल पाया,
मैं इतने विषाद में था, उससे बाहर निकल पाया। अब उसको समझ में आ रहा है करना क्या है। तो हमें भी जो ज्ञान मिला है, जब भी कोई परिस्थिति आए तो सोचिएगा, कृष्ण भगवान जी को याद करिएगा और खुद से समझने की कोशिश करिएगा। खुद ही उस, है ना, उस परेशानी का समाधान निकालेगा। कोई आके आपकी मदद नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान तो है आपके साथ, फिर आपको और किसी की क्यों मदद चाहिए? वो तो हर पल हर घड़ी है आपके साथ, है ना। तो फिर उनसे ही मदद मांगिएगा। जो भी परिस्थिति है, जो भी परेशानी है, आपने जो ज्ञान बटोरा है, उन पन्नों में पीछे जाइएगा, समझिएगा करना क्या है, कैसे करना है। जब आप बातें करेंगे कृष्ण भगवान से, तो खुद से आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। खुद से आपको रास्ते समझ में आ जाएंगे। खुद से कैसे होता है? क्योंकि आपके अंदर जो कृष्ण भगवान है वो आपको जवाब देंगे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। तो जब आप उन पे ध्यान लगाएंगे तो उनकी आवाज आपको सुनाई देगी। यही अंतर है। सबके अंदर बैठे हैं, पर हम इतने व्यस्त होते हैं कि कृष्ण भगवान की आवाज सुनती नहीं है। पर जब अभी हमको ज्ञान मिला है, तो फिर ध्यान से, शांत मन से, एकांत में जाके थोड़ा उनसे बात करना, सब कुछ उनके साथ शेयर करो। आपके मन में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा हो आसपास, जो भी चीज आपको परेशान कर रही हो, जब आप उनको बोलेंगे तभी तो आपको वो रास्ता दिखाएंगे। ठीक है? तो बोलिएगा जरूर। तो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, मतलब बातें करनी बहुत जरूरी है। तो वो कृष्ण भगवान पे भी लागू करती है। उनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, बात करने से बात बन जाती है और बात ना करने से बात बिगड़ जाती है। यहाँ पे भी लागू होता है, कृष्ण भगवान के साथ भी वही चीज है। तो बात करते रहिएगा और अपना जीवन मस्त और भी खुशमय बनाना। चलिए, अभी इसे कौन समझाएगा? श्लोका 1। हाँ, अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, सबको ही हाथ उठा रहे हैं। चलिए सूरज भाभी, आप सुन जाइए। इसको बोलना है। हाँ, आप सरोज भाभी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री ये कृष्ण। चैप्टर का नाम है मतलब विश्व दर्शन योग। मतलब विश्व दर्शन योग क्या है, मतलब भगवान को हम कैसे देख पाएंगे, वो यहाँ पर संक्षेप में अर्जुन को बताए कृष्ण भगवान जी खुद। तो हमें सब ये चीज को महसूस करना है कि हमें कैसे भगवान को देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। पहले चैप्टर में था कि मतलब अर्जुन बता रहे थे कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपका कुछ जान नहीं सकता, आप क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर अभी बोल रहे अर्जुन की मतलब आप मुझे जो मन इंद्रियों को कंट्रोल करके कर्म बताए, संन्यास योग, कर्म योग, ये सब जो बताए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये सबको अपनाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका दर्शन, आपको महसूस कर सकता हूँ। अब वो सब ज्ञान मिल गया अर्जुन को। तो हमको भी ये सब ज्ञान मिलना है, मिल गया कि मतलब अर्जुन को जो मिला, हम ही सब अर्जुन बैठे हैं यहाँ पर। तो हम लोग को भी वही ज्ञान मिला है कि हम जो भी परिस्थिति आए, भगवान को उसमें देखें कि भगवान है, यहाँ खड़े हैं, वो जरूर हमारा भला करेंगे। कुछ हमारा कुछ नहीं होगा, हम उनके भरोसे छोड़ देते हैं सारे बात को कि जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा, और अच्छा ही होगा, अच्छा ही हुआ था, ये सब भगवान की कृपा से ही हो रहा। यही अर्जुन भी समझते, हम सब भी समझते। अभी ये ज्ञान की हमें ज्ञान मिल गया तो हम अपने मन इंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं। हम नेगेटिव की तरफ नहीं जाते, अपने पॉजिटिव में ही आते हैं कि मतलब हमें, हमारे साथ कृष्ण खड़े हैं, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हम भगवान के साथ ही है। यही सब हमें अब पता चल गया। तो यही हमें देखना है, महसूस करना है बार बार कि कृष्ण हमारे साथ है। यही चैप्टर में विश्व दर्शन योग इसीलिए बोला गया कि मतलब भगवान को देखना है, अपने को जानना है। तो अर्जुन के थ्रू से हमें भी सबको पता चल गया। बोलते गुप्त गुप्त गीता, ये बोलते हैं कि गीता जो गुप्त कथा है,
पर गुप्त कैसे हुआ? बोले कि सब घर में रहता है पर कोई इसको छूता नहीं है, कोई देखता नहीं, कोई जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ बोलते कि गीता रखो, उसको पूजा करते हैं और सब करते, पर खोल के नहीं समझना चाहते। हमें तो मिल गया तो हम बहुत बड़ा भाग्यवान हो गए। हम हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर में भी पहले ऐसे ही बंद था, पर अब क्लास होने से रोज खुलती है, 1 सेकंड दिन में कई बार खुलती है। गीता ऐसे नहीं कि बंद रहती, पूजा करते हैं। वही सब भगवान बता रहे हैं खुद कृष्ण अर्जुन को कि मतलब मेरा रूप यही है। जय श्री कृष्ण विजय। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। हमें भी बार बार भगवान से बात करने का हाँ बोलिए। बोले हैं। हाँ, बात भी करो कि मतलब जो भी भगवान बात से करने से ही लगेगा, नहीं तो बात बनती नहीं है, बोल रहे हैं ना और कि धन्यवाद बात करना है बनने ना, से ही धन्यवाद अर्थिला होता है। हम कम्युनिकेशन बताएंगे गैप मन नहीं का होना बात चाहिए, तो जो अपने आप बात ही है वो रहेगा। सही है। कोई भी हाँ। बात है भगवान से शेयर करो। जो हम कोई भी क्वेश्चन है, हमारे अंदर जो भगवान है वही आंसर देंगे। हम जब उसको उनसे हम बात सुन नहीं करेंगे पाते, तो बस हर हमको सब उसको ध्यान लगा के सुनना है। सही बात। हमारे अंदर भी का कृष्ण आवाज बोल सुनना रहेगा है। तो हम उसको ध्यान लगा के सुनना है बस। हम्म। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, है ना। चाहे हम रोज मिले या ना मिले, पर आप रोज हर पल हर घड़ी कृष्ण भगवान से बात करेंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। यही एक रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है कृष्ण भगवान को पाने का। तो ये बात उससे तो अपने कोई भी रिलेशन बना के अपने उसके साथ बातें कर सकते हैं। जैसे गोपियों ने उनको एक सखा माना, तो उनको सखे के रूप में उनसे बातें करती थी। किसी ने उनको पुत्र के रूप में इच्छा की कि आप मेरे पुत्र बनो, तो उन्होंने उसके साथ पुत्र का रिश्ता निभाया। अर्जुन के साथ सखा का निभाया। तो वो अलग अलग जैसे रूप में हम उनको चाहते हैं ना, जिस रूप से हम कंफर्टेबल हो अपनी बात बताने के लिए, तो उसी रूप में उसको अपने पास रखें कि हाँ ये मेरा ये है और इसके साथ ही मैं अपनी सारी बात शेयर कर सकती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और को बोलना ही नहीं है, जो बोलना उसी को बोलना है। सही बात है, जो किसी बोलना को है। बोलेंगे तो वो कुछ और जवाब देगा, हमारा मन मन खराब होगा, कोई हमें गलत राह दिखाएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं मिलेगा। लेकिन उसी को बोल देंगे तो वो अपने आप ही सब कुछ पार कर देगा। और सच्चे दिल से उसी को बोलना है, जो बोलना है उसी से बोलना है। सही बात है। हम तो बस अपने को उनका संतान समझते हैं, उनको पिता समझते हैं। वो पिता जैसे बच्चे का ध्यान रखता है वैसे वो अपना ध्यान रखता है, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए निष्फिक्र रहना भी हो जाता है कि मतलब हमें 1 सेकंड के लिए लगता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं, कोई चिंता करने का विषय नहीं है। पिता खड़े हैं, परम पिता, वही सब करने वाले हैं। रिश्ता बढ़िया। वो कुछ भी बना लो, अच्छा जब लगता है अर्जुन वो। बन के मतलब अर्जुन बन के अभी बात कर रहे थे भगवान से, थैंक यू कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था पूरा वाइब्रेशन आ गया, जैसे कि हम सचमुच में अर्जुन बन गए। ऐसे आप बोले कि अर्जुन बन के आपको बात करना है, ऐसे आंख बंद करके अर्जुन बनने की कोशिश किए, तो ऐसा लग रहा था पूरा शरीर में वाइब्रेशन आ गया। आप अर्जुन ही है, आप अर्जुन ही है। आप कृष्ण भगवान जी के अर्जुन हैं, आप सब, है ना। आप आप सब कृष्ण है कृष्ण। दीदी, हाँ जी। आप कृष्ण है, हम सब अर्जुन है। मैं भी आप अर्जुन ही कृष्ण है, हूँ। मैं भी आप कृष्ण कृष्ण भगवान। है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जो आप हमारे यहाँ भी ये गीता जी की किताब ऐसे ही रखी हुई थी, गुप्त के जैसे, गुप्त धन के जैसे, उसको हमको भी खोल के आज हम ये जान सके और पढ़ सके, यहाँ तक पहुंचे। आज हमको जो भगवान जी मिले, जो उनसे हम शेयर करेंगे हर बात, बल्कि आज जो हमको समझ आया वो सिर्फ आपके चलते हैं। तो आपने ही हमें ये राह दिखाया है। ये बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने हमें जोड़ा, है ना। धन्यवाद आप सबका जो आप मुझे सुनते हैं। सबसे पहले तो कृष्ण भगवान की कृपा है। मेरे घर में भी कई सालों तक ऐसी बंद थी, तब कृष्ण कृपा हुई तो खुली, पढ़ी, समझ आई, और अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ, है ना। हमें कृष्ण भगवान जी का ही धन्यवाद करना है। मैं भी कृष्ण की अर्जुन हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे।
बस आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमें कृष्ण भगवान जी से हर पल याद बातें करनी है। कभी भूल भी जाओ तो माफी मांग लेना कि भूल गई, अभी बात कर रही हूँ, है ना। ये बहुत जरूरी है। कुछ हमको मिला है, एक गुप्त धन मिला है, एक गुप्त ज्ञान मिला है। ये बहुत बड़ा धन है, दिखता नहीं है, हम इसको गिन भी नहीं सकते, तोल भी नहीं सकते, पर इससे बड़ा धन कुछ नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। श्लोका 2 में अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को कहा कमल पत्राक्ष, मतलब आपके आंख जो है कमल के फूल के जैसे। तो यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी को कमल के फूल के जैसे कहा। क्यों ऐसे कहा? क्योंकि कृष्ण भगवान हमारे साथ है ना, हर पल हर घड़ी। उन्होंने ये बताया समझाया कैसे वो हर जगह पे है, हर एक कोने में है, जहां हम सोच भी नहीं सकते वहां है, हमारे अंदर, हर जीव के अंदर, ये पूरे सृष्टि में है। क्योंकि उन्होंने सब कुछ बनाया तो सबका ध्यान भी अच्छे से रख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं मनुष्य? हम कुकर्म करके गंदगी फैलाते हैं, बुरी सोच रखते हैं, बुरे भाव रखते हैं। पर क्या कृष्ण भगवान जी से प्रभावित हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए अर्जुन ने कहा कमल पत्राक्ष, क्योंकि कमल का फूल क्या है? कीचड़ में उगता है, पर कितना सुंदर होता है। उसको पानी गीला भी नहीं करता है, ना कीचड़ उसको गंदा कर पाता है। तो इसके लिए कहा कि आप ऐसे मनुष्यों के साथ रह के भी कितने पवित्र हो, कितने उत्तम हो, कितने परम हो, आपको कुछ भी नहीं छूती है, किसी के भी भाव नहीं छू पाते हैं, किसी के भी विचार नहीं छू पाते हैं, किसी की भी इंद्रियां भी नहीं छू पाती है ना। आप उनके मोह में फंस रहे हो। बस आपने ये बनाया है, आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो आप एक कमल के जैसे हैं, कीचड़ में रह के भी कितने सुंदर हैं, कितने परम हैं। तो यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी की थोड़ी तारीफ की है। तो उसने कहा कि आपने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे आप ये सृष्टि बनाते हैं, कैसे उसको चलाते हैं, और कैसे ही सब कुछ नष्ट भी हो जाता है। तो ये क्या हुआ? साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, है ना, मरण और जीवन का जो चक्र है। बोले ये जो चक्र अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि इस ब्रह्मांड में कैसे ये चक्र चल रहा है। आप बनाते हैं, आप सबको चलाते हैं, और आप में ही सब खत्म हो जाता है। बोले मुझे आपकी सारी, आपका जो रूप है, आपकी जो शक्तियां हैं, आपका जो योग माया की जो शक्ति है, ये सब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने, अभी अर्जुन बोल रहे कि मुझे अब सारी बात अच्छे से समझ में आ गई कि आप क्या हैं, ये सृष्टि क्या है, कैसे सब कुछ इस धरती पे आए। तो वो विज्ञान हो गया, साइंस, जहाँ पे सब कुछ कृष्ण भगवान ने अच्छे से समझाया। तो यही कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं, और वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब वो स्वीकार रहे हैं कि आपने जो भी मुझे अभी तक ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, जो समझाया, वो मुझे समझ में आई और मैंने उसे अपने जीवन में उतारा है। तो मैंने जब चालू किया था तब क्या बोला था? आप सब अर्जुन हैं, आप कृष्ण भगवान जी से ये कह रहे हैं कि हमें जो भी ज्ञान मिला है वो हमें समझ में आया है, और हम उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं, उतारेंगे और उतारते ही चले जाएं। तो हमको जो भी ज्ञान मिला है उसको, अब उसको अमल करना है ना, सिर्फ सुनना थोड़ी है, जीवन में भी उतारना है। तो सारी चीजें याद रखिएगा, क्या क्या की पॉइंट्स थे। इंद्रियों को काबू में करना, बुरे भाव नहीं रखना, किसी के लिए भी नहीं रखना। चाहे कोई आपको कितना भी तकलीफ पहुंचाए, कितना भी दुख दे, आपको कृष्ण भगवान जी से सॉरी मांगना है आपको, और उसके लिए भी प्रे करना है। किसी के लिए बुरे विचार नहीं होने चाहिए, बुरी सोच नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बस कुछ जब बुरी सोच, बुरी भाव ऐसे आए, तब कृष्ण कृष्ण करिए, श्लोका की चैंटिंग करिए, कृष्ण भगवान जी से मदद मांगिए। क्योंकि आएगा, मनुष्य है ना कुछ बुरा आता ही है, तब उनसे मदद मांगे। तो और हमेशा कृष्ण भगवान जी पे रखिए, क्रोध नहीं करना है, अपनी कामनाओं को कम करना है जितना कम हो सके।
है ना, जितना कम हो सके। बाजार में तो दुनिया भर की चीजें भरी है, बाजार निकलो ही मत, काम खत्म, अपनी आपकी कामनाएं अपने आप कम हो जाएगी। और कृष्ण भगवान जी ने और एक चीज कहा है कि अपने घर के बाहर जो ये दुनिया है उसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि वो सब देवी देवता है और वो कृष्ण भगवान जी ने ही बनाए। उनका भी ध्यान रखना है अपनी क्षमता के हिसाब से, जिसमें जो जितनी क्षमता हो वो करिएगा। तो ये सारी की पॉइंट्स है। गीता का सार बोल दीजिए या गीता का ज्ञान बोल दीजिए, और हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहना है, गीता के श्लोका की चैंटिंग करते रहनी है। तो ये सब अर्जुन बोल रहे मुझे सब समझ में आया, मैं अपने इसको जीवन में उतारूंगा, उतार रहा हूँ, उतारता ही जाऊंगा, है ना, प्रयास जारी है। तो ये सब आपने कही है कृष्ण भगवान जी से कि आप अपने जीवन में ये सारे उतार रहे हैं और भी ज्यादा ज्यादा उतारेंगे, सारे जो गीता का ज्ञान है, गीता का जो सार है। चलिए अभी से कौन समझाएगा श्लोक का 2? रंजिता भाभी। इसमें अर्जुन ने भगवान जी को कमल का पंखुड़ी के साथ तुलना किए हैं। तो ही बोल रहे हैं कि क्यों भगवान जी को कमल का, जैसे एक कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है, पर उसमें कीचड़ का कोई असर नहीं होता है, उसमें कीचड़ का एक बूंद भी नहीं रहता है, वो पूरा बहुत सुंदर रहता है और पूरा पवित्र रहता है। वैसे ही इस संसार में ठाकुर भगवान है, कृष्ण भगवान है, और हमारे साथ इतना सब कुछ गलत और गंदगी रहते भी उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है उस चीज का। और ये इसमें वही भगवान कृष्ण भगवान जी पूरा संसार को बनाए हैं, चला रहे हैं, फिर ये खत्म भी होगा, फिर से होगा। तो ये जो सर्कल है, जो साइकिलिंग चलता है, उसके बारे में बोले हैं। और वो साइकिल के वो जो जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, जो चक्र के बारे में बोले हैं। और हमें कैसे प्रभावित नहीं होना कोई भी गलत चीजों से, और अपने आप को सही रखना है, वही भगवान ने जैसे इस श्लोक में वही बोले हैं। और आप मतलब अर्जुन ने बोला है कि मैं सब कुछ समझ गया, जो चीज मतलब जो भगवान उन्हें समझाना चाह रहे थे सब संसार का। और ये चीज गलत है, ये नहीं करना है, ये करना है, तो सब चीज में समझ गया। अब मैं उतार रहा हूँ मेरे जीवन में, और आगे मैं उतारूंगा। तो वही चीज हमें भी वही करना है। अभी अभी तक जो भगवान समझाए अर्जुन को, हम भी अर्जुन बन के वही सब चीज समझ के और अपने जीवन में सब चीज को उतारना है। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। बोले मन इंद्रियों को कंट्रोल में कर रखना है, हाँ और हाँ हमेशा कृष्णा कृष्णा करना है। और घर के भीतर वाले का भी ध्यान रखो, घर के बाहर वाला का भी ध्यान रखो, वो भी हमारे सब ईश्वर है, सबका ध्यान रखो। जितना हो सकता है अपना क्षमता के हिसाब से सबका ध्यान रखो। कभी भी किसको बुरा मत बोलो, किसी के कुछ तकलीफ भी आएगा तो कभी ऐसे गुस्सा भी आएगा तो बुरा किसी के लिए सोचो मत, अच्छा ही सोचो। और ज्यादा ज्यादा चैंटिंग करो तो जब बुरा भाव रहेगा उस टाइम पर बुरा खत्म हो जाएगा अपने मन से। सही बात है, बहुत अच्छे भाभी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब श्लोका 3 में कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण भगवान जी से कि आपने अपने आप को बताया भी है ना, बोला कृष्ण भगवान जी ने कि कैसे वो हर जगह पे है, सब कुछ उनसे ही निकलता है, उनमें ही है और फिर उनमें ही समा जाता है। तो मैं देखना भी चाहता हूँ, अभी तक तो आपके मुख से सुना है मैंने कि आप ऐसे हैं, पर मैं देखना भी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ तो अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान जी अर्जुन के जैसे ही है ना, एक शरीर है, दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पांव है। तो बोल रहा है कि मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूँ, मैं आपका ज्ञान देखना चाहता हूँ, मैं आपका ऐश्वर्य ऐश्वर्य देखना चाहता हूँ,
मैं आपकी शक्ति देखना चाहता हूँ, बल देखना चाहता हूँ, वीर्य और आपका तेज, ये सब मैं है ना आंखों से देखना चाहता हूँ। अभी तक मैंने सिर्फ सुना है, मेरे आंखों को है ना इसकी देखने की बहुत लालसा हो रही। जो आपने मुझे सुनाया, आंखों को भी देखना है। तो ये एक चाह प्रकट हुई है अर्जुन के मन में, है ना। उसकी चाह है कि वो देखे भी जो सुना है अभी तक। तो ये अर्जुन का प्रस्ताव है कृष्ण भगवान जी के पास, कि मेरे मन में है कि मैं देखना चाहता हूँ जो सुना अभी तक। तो है ना, यहाँ पे और एक चीज होती है कि जैसे हम है ना, ये एक प्राय होता है हर माँ का, एक एक शिकायत होती है हर माँ की, कि है ना मेरा बच्चा सुनता नहीं है, मेरा बच्चा ये नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, अपना काम नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता। आप अपने बच्चे को सिर्फ बोल रहे हो। अगर आपका बच्चा देखेगा आपको करते हुए तो वो जरूर करेगा सारी चीज, आपको शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं, बहुत अंतर है जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। अगर हम करेंगे है ना अपनी ही फैमिली के सामने, तो फिर असर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ बोलोगे और कुछ करोगे नहीं किसी के सामने, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप खुद मोबाइल में बैठे हो दिन भर और बच्चे को बोल रहे हो मोबाइल मत देख, तू अपने पढ़ाई कर। वो क्या देख रहा है, मेरी मम्मी तो मस्त मोबाइल देखती है और मुझे पढ़ने को बोलती है। वही आप काम कर रहे हो, अपना कर्म जो भी आपका कर्म है, और फिर अपने बच्चे को बोलोगे तो बच्चा अपने आप कर लेगा, है ना। आप खुद घूमने जा रहे हो इतना अपने दोस्तों के साथ, इतनी मस्ती कर रहे हो, और बच्चों को बोलते नहीं नहीं दोस्तों के साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, घर में बैठो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। कैसे होएगा, है न? तो सोचिए विचारिए कि जो हम करते हैं वही हमारे, जो हमें जो देख रहे हैं वो भी वही करते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भी यही बोल रहे कि मैंने सिर्फ सुना है अभी तक, देखा नहीं, मुझे देखना है। जो आप बोल रहे हैं ना, कैसे हो सकता है ना मुमकिन, कैसे आप हर जगह पे हो, कैसे आपसे ही सब निकल रहे हैं, कैसे फिर आप में ही सब समा रहे हैं। हम तो ऐसा बोल ही नहीं सकते कि मैं सब जगह पे हूँ, मेरे से सब कोई जन्म ले रहे, मेरे में ही सब कोई मर जा रहे हैं। ऐसा कैसे, मुमकिन ही नहीं होता ना। तो वो देखेंगे तो थोड़ा यकीन होएगा। तो बस यही सब है जो अर्जुन बोल रहे हैं। ये हम पहले ना आज की श्लोका की चैंटिंग कर लेते हैं, फिर टाइम होगा तो फिर कोई आप समझा दीजिए, है ना। तो ये बहुत एक्चुअली, ये बहुत काम करता है। इसलिए ना जब भी पूजा पाठ करो, घर वालों के सामने करो, अकेले में मत करो कि सारा काम खत्म कर ले, सब कोई चले जाए फिर मैं शांति से करूंगी। नहीं, ऐसी शांति नहीं चाहिए, सबके सामने करो ताकि प्रभाव पड़े आपको देख के, और दो तीन जन और है ना गीता की श्लोका की चैंटिंग कर लें। चलिए रक्षा आंटी चैंटिंग करेंगे। चैप्टर 11 श्लोका 1। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच मदनु मदनु ग्रहाय सहाय परमं परमं गुह्यमध्यात्म तुय्यमध्यात्म संगीतम संगीतं यत्त्वयोक्तं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन तेन मोहोऽयं मोहोऽयं विगतो मम। कुतो मम। श्लोका 2। भवाप्य भवाप्य यौ हि भूतानां भूतानां श्रुतौ विस्तर श्रुतो विस्तर शो मया तो मया त्वत्तः तत्वत कमलपत्राक्ष कमलपत्राक्ष महात्म्य महात्म्या मपि चाव्ययम्। वयम् श्लोका 3। एवमेत एवमेत यथाथ तथाथ त्वमात्मानं
त्वमात्मानं परमेश्वर परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि तुमिच्छामि ते रूप ते रूप महेश्वरम ईश्वरं पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम। थैंक यू। कल अमावस है, कल हम गीता की चैंटिंग करेंगे, वही चैप्टर 2 से चालू करेंगे, चैप्टर 2 श्लोका 11 से, फिर